हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं और आज कवर करूंगा 6 से 12 अक्टूबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव और आपके फेवर में रहने वाला है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आज मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी मामले में कोई चीज की आप तलाश कर रहे थे वो मिल सकता है। किसी सीक्रेट पर काम कर रहे थे उसमें सफलता मिल जाए सीक्रेटली, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी सिचुएशन, किसी मामले को आप अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। यह दिन आपको खुद को मैनेज करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, लेकिन अगर आप खुद पर काम करना चाहें तो ही आप अपने आप को मोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आपको रिजिट नहीं होना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है और टू द पॉइंट काम करना है। सफलता आपके कदमों में होगी। यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का दिन कहता है आर्थिक मामलों में जरा होशियार रहिएगा, लेन देन के मामलों में स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। एग्जैक्टली किया नहीं जाएगा लेकिन कोशिश की जा सकती है। आप उस मैनिपुलेशन में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद बिना शर्त करिए तभी ठीक है। अगर किसी कंडीशन के बेसिस पर आप मदद करते हैं तो फिर बेकार है। अगली चीज कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए, अपने काम से काम रहिए। इस दिन अगर आप अपने आप को ईगो में लेकर चलते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज यह दिन बहुत सधा हुआ पॉजिटिव और आपके फेवर में बना रहेगा। टोटल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अक्टूबर का जो दिन है बताता है आर्थिक मामलों में एक चुनौती का सामना इस दिन भी करना पड़ेगा, जब आपको अपने द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर पछताना पड़े। इसलिए इस दिन डिसीजन न लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको आर्थिक समस्या हुई है या एक सडन सिचुएशन उत्पन्न हो गई है तो वहां पर डिसीजन को पेंडिंग कर दीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर किसी सिचुएशन को आप संभाल नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे और आप उसे ऑब्जर्व करने में भी फेलियर फील कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा टाइम का ब्रेक लेना होगा। भले आप 10 मिनट का ब्रेक लें या घंटे भर का, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेकर के री ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। यह दिन बहुत बुरा नहीं है अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, बहुत बुरा है अगर आप निगेटिव हो जाते हैं। तो 50% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 9 अक्टूबर का दिन मेष राशि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इस दिन आपके पर्सनल प्रोफेशनल मामलों यहां तक कि कई सारे मामलों को ईश्वर के द्वारा वापस बैलेंस आउट किया जाएगा। साथ ही साथ किस्मत आपको एडिशनल या किस्मत भी ना कहें, ईश्वर आपको एक सपोर्ट देंगे, एक फेवर देंगे, और वो ये कि आप अपनी योजनाओं में सफल हो सकते हैं अथवा आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं और सफलता श्योर शॉट होगी, बस आप पीछे ना हटें। यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन बताता है किसी मामले को लेकर दिमाग में एक उलझन वाली स्थिति बन सकती है, मन तनाव से भर सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपके मन में थोड़ी कड़वाहट भी आ सकती है। इन सारी चीजों को एक साइड रखें, अपने काम से काम रहें, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। यह दिन बिल्कुल नकारात्मक नहीं है जब तक
आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न कर लें और उस नकारात्मकता को रिफ्लेक्ट ना करना शुरू कर दें। यह दिन आपको मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज करने की एबिलिटी देता है, मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी बनाता है। 50% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ यह दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव और पावरफुल बनता है। यानी यह 50% बहुत पावरफुल है बाकी के नेगेटिव 50% के कंपैरिजन में। 11 अक्टूबर का दिन बताता है मन आपका टालमटोल वाली स्थिति में आ सकता है, लेकिन आपको उस टालमटोल वाली स्थिति से खुद को निकालना है बाहर और सिचुएशन का सामना टू द पॉइंट करना है और यह समझने की कोशिश करना है कि अभी वस्तुतः समय की डिमांड क्या है। अगर समय आपका कर्म चाहता है तो वो करिए, धैर्य चाहता है तो वो रखिए। दिखावा करना, जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दिखाना या जरूरत से ज्यादा कैजुअल होना सब आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपने काम पर बने रहें, दूसरे लोगों की बातें न सुनें क्योंकि वे बुरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपसे बड़ी उम्र के लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर तब बनेगी जब आप अपने कर्मों में विशेषतः संलग्न हो जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। अपने काम में जितना लगेंगे उतना ईश्वर की सहायता, उनकी कृपा मिलेगी जिसके द्वारा आप अपने हर काम को पूरा कर ले जाने में सक्षम हो सकेंगे। इस दिन कोई नया ऑफर मिल सकता है, नया काम आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी या आपका अपना माइंडसेट एक नए काम में इन्वॉल्व हो सकता है। यह दिन ऐसा है जो आपको हर दृष्टि से आगे बढ़ने में मदद करेगा, समस्याओं का समाधान निकालने में भी मदद करेगा और यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि यह था आपका राशिफल। 6 से 12 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में लाता है। यह दिन आपको आपकी योजनाओं में सफलता प्राप्त करने की गारंटी देता है, बशर्ते 2-3 काम आप ध्यान में रखें। नंबर 1, पेशेंस बनाए रखिए। नंबर 2, अपनी योजना पर बने रहिए, बीच में स्किप मत कर दीजिए। और नंबर 3, आप अपने मन की बात को सुनिए। कई बार आपका मन आपको वो संदेश, वो संकेत देता है जो सही होते हैं, बाद में आपको पता चलता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। इस दिन आप कुछ मामलों में रिजल्ट के डिले होने की वजह से अधीर हो सकते हैं, इम्पेशंस हो सकते हैं, लेकिन अंततः रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अपने इमोशंस पर इस दिन कंट्रोल रखिए, प्रैक्टिकल चलिए। यह दिन आपको बहुत फायदा देने वाला है। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का जो दिन है बताता है चलती हुई योजना में थोड़ा ब्रेक लग सकता है, चलते हुए काम में एक धीमापन आ सकता है, अथवा आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरी योजना सही नहीं है। ऐसे मामलों में जहां कुछ निगेटिविटी कुछ थोड़ी मात्रा में होती है, उसे इग्नोर करिए, कंटिन्यूएशन पर काम करिए, कंटिन्यू बने रहिए। और अगर जैसे अभी कहा ना, स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, उसे होने दीजिए। वो सिचुएशनली हो रहा है, सिचुएशनली वापस ठीक भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, योजना बदलने की जरूरत नहीं है। यह दिन बस ऐसा है कि भौतिक मामलों में सपोर्ट कम दे रहा है, तो आपका जो काम है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो यही एक नुकसान है, बाकी कुछ नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं है। लेकिन यह दिन आध्यात्मिक मामलों में बहुत ज्यादा सपोर्टिवनेस दिखाता है। सो दैट अगर आप आध्यात्मिक मामलों में कार्य करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्रगति के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि भौतिक मामलों में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं देता, लेकिन आध्यात्मिक मामलों में सपोर्ट 100% का बना हुआ है। 8 अक्टूबर का दिन बताता है जानकारी एक ऐसी मिल सकती है जिसके बेसिस पर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, अथवा आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल टू द पॉइंट बन जाएगी और आपको उसका लाभ मिल जाएगा। इस दिन आर्थिक मामलों में विशेष लाभ मिलने, संपन्नता की ओर बढ़ने के संकेत दिखते हैं। आप अपने ईगो में सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन ईगोइस्ट नहीं होंगे, जो अच्छी बात है। और आप पुराने या नए इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा लाभ कमाएं, इसकी संभावना के साथ आर्थिक मामलों में प्रगति और इमोशनल मैटर्स, वो फैमिली, फ्रेंड रिलेशन, लव रिलेशन, मैरिड रिलेशन, कोई भी हो सकता है, इमोशनल मामलों में लगातार मिलने वाली ग्रोथ है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा एक छोटी सी डिप्लोमेसी बनाए रखने का। ओवरऑल यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
9 अक्टूबर का दिन बताता है कि कुछ एक लोग आपकी लेग पुलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ना इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो अपने घर में बैठकर आपकी टांग खींच रहे होंगे, जबकि आपकी टांग खींचने के लिए आपके पास आना जरूरी होगा। तो दूर से जो लोग आपका नुकसान करने की योजना बना रहे हैं या मंशा रखते हैं, उनको उनके घर में बैठे रहने दीजिए, मंशा बनाने दीजिए। आपको पता है, इग्नोर कर दीजिए। दूसरा, यह दिन आपके मन को नकारात्मक करेगा। बीच बीच में पॉजिटिविटी की लहर आएगी, लेकिन फिर नेगेटिविटी में फॉल कर जाएंगे, गिर जाएंगे। अब ये दिन आपके मन को एक इमोशनल इम्बैलेंसमेंट में दिखाता है, जहां आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के भंवर जाल में फंस सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि पहला तो आप अपने रूटीन वर्क पर बने रहें, और दूसरा, जो योजना इत्यादि आपने बनाई है उस पर काम करें, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट जो आपका रहेगा उसके अनुसार यह दिन बहुत बुरा है। लेकिन रियलिटी में यह दिन 90% नहीं, रियलिटी में यह दिन 80% आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। 10 अक्टूबर का दिन बताता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। चैलेंज को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह चैलेंजिंग सिचुएशन न सिर्फ आपकी लर्निंग करा देगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी, आपका सेल्फ ट्रस्ट और मोटिवेशन इंप्रूव कर देगी, बल्कि आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन को इजीली मैनेज करके सक्सीड हो पाएंगे। सो दैट इस चैलेंज को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। यह दिन बहुत बढ़िया, बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। इस दिन आप अपने संबंधों में खींचातानी ना करें, इतना खाली ध्यान रखिए, बाकी चीजें ठीक। 80% का इस दिन भी पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर आप 2 काम एक साथ मैनेज कर ले जाएं, इसकी संभावना भी दिखती है। अपने पुराने दर्द या पास्ट की गलतियों से ओवरकम करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूरगामी परिणाम कैसे मिले इसकी योजना इत्यादि बनाई जा सकती है। यह दिन आपको सिचुएशन को न सिर्फ मैनेज करने की एबिलिटी देता है, बल्कि बहुत लाइट मोड में एबिलिटी देता है, जिसमें आप आसानी से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने आप को डिस्टर्ब करना है तो अपने पास्ट को सोचते चले जाइए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो पास्ट यानी भूतकाल बीत गया है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, और सोच आती है तो सोचिए वो तो चला गया, बस बात खत्म। ये दिन आपको 80, अरे वाह, ये दिन भी आपको 80% का ही सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब 12 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप उन लोगों से जरा अपने आप को दूर रखें जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि भैया ये इंसान नेगेटिव इंसान है, ये टॉक्सिक नेचर का है, ये डिमोटिवेट ही करती या करता है। उससे जरा दूर रहें, और अगर उससे दूर नहीं रह सकते, उसकी बातें सुननी पड़ती हैं तो इग्नोर कर दें, इधर से सुने इधर से बाहर निकाल दें। अगली चीज, ये दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत फेवरफुल है। एजुकेशनल या स्टडी मामलों में 100% से ज्यादा पॉजिटिव है। बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में ये 100% का सपोर्ट देता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। अब कंडीशन क्या है? कहता है कि इस दिन का लाभ लेना थोड़ा मुश्किल है तब तक जब तक आपके पास एक योजना नहीं है। बिना प्लानिंग के आप समझिए उस बस में बैठे हैं जिसके ड्राइवर को पता नहीं है कि कहां जाना है, लेकिन गाड़ी चलाएगा जरूर। अब बस चल रही है, पता ना आपको पता है कहां जाना, ना ड्राइवर को पता है कहां जाना, तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, पता नहीं उल्टी सीधी जगह ले जाए, कहीं गिरा विरा दे है। और अगर प्लान है तो फिर जहां का प्लान है वहां पहुंच जाएंगे। ये दिन ऐसे ही काम करने वाला है, तो इतना ध्यान रखिएगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए, अच्छा शुरू करने से पहले बता दूं, किसी ने कमेंट किया था कि मिथुन राशि की रीडिंग अक्सर नेगेटिव रहती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी राशि की नेगेटिव रीडिंग होगी या पॉजिटिव ये सोच करके तो करता नहीं हूँ। रीडिंग जो आता है वही बताता हूँ, और मैं खुद भी मिथुन राशि हूँ, मैं भी जेमिनी हूँ। चलिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। 6 अक्टूबर का दिन आपके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा। कुछ लोग आपका नुकसान करने या लेग पुलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको विरोध नहीं करना है, अपने काम से काम रहना है तब तक जब तक कि उनके विरोध की सीमा ना आ जाए। जैसे भगवान कृष्ण का मामला था ना, कि भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहा था, तो भगवान 100 गालियों तक के लिए चुप थे। ठीक, 100 गाली में ये ठंडा हो जाता है तो दैट्स विल ओके, जाने दो।
लेकिन 100 के ऊपर गया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। अब आपके पास सुदर्शन चक्र तो है नहीं, मैं मिथुन हूं, मेरे पास भी नहीं है, नाम कृष्ण भले हैं। तो क्या करना है, अगर उस मोटिव, उस मामले में, उस सिचुएशन में सामने वाला पर्सन एक हद पार करता है तो हमें उसकी इमेज, इज्जत, उसकी एज, इन चीजों की परवाह नहीं करनी। फिर वो छोटा हो बड़ा हो, बिल्कुल परवाह मत करिए। उसकी जो लानत मलानत कर सकते हैं या उसे जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो सब कर दीजिए, ठीक है। बस मारपीट मत करिएगा। इस दिन कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे लेकिन आपकी मदद चाहेंगे, और उनकी मदद तब करिएगा जब वे कमिट करें कि भाई आज आपने हमारी मदद करी, कल को हम आपकी करेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अपने काम में बने रहते हैं तो आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। ये दिन आपको इमोशनल मैटर्स यानी आपके रिलेशनशिप के मैटर्स में पिछले कुछ समय से चल रही कड़वाहट को समाप्त करने की अपॉर्चुनिटी भी देगा, इस्तेमाल करिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में जन्म ले सकती है जिस पर काम करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। किसी रुके हुए काम को पुनः शुरू करने की कोशिश भी इस दिन आपकी हो सकती है, और इस दिन अगर आप अपने किसी स्पेसिफिक कार्य में लगते हैं, पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते और मुझे आगे ही बढ़ना है वाली मेंटालिटी एक्वायर करके काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि यह दिन आपको 90% का न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि ईश्वर की कृपा को भी आपके साथ कनेक्ट करता है। 8 अक्टूबर का दिन बताता है एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले। जॉब के मामलों में कोई नया ऑफर मिलने की संभावना है, व्यापारिक मामलों में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, अथवा आप किसी नए रिलेशनशिप या नए क्रश में इन्वॉल्व हो जाएं, इसकी संभावना के साथ यह दिन खुलेगा। और इस दिन आप अपने इमोशंस पर अगर ध्यान नहीं रखते तो मल्टीपल इमोशन प्रॉब्लम, डिसऑर्डर तो नहीं कहूंगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जहां आपके एक से अधिक इमोशनल डिसीजन चीजों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा प्रैक्टिकल होना है। जब आप अपने काम से काम रहेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे तो 2 पॉजिटिविटी होगी। नंबर 1, आपके अपने कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपको जो अबूझ सिचुएशन है उसमें भी सुलझन मिलती चली जाए, इसकी संभावना है, क्योंकि ईश्वर की कृपा, दूसरा मामला क्या है, ईश्वर की कृपा आपके साथ कनेक्ट हो रही है इस दिन, सो दैट आप अगर अपने कर्म में रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं तो आप अपने इमोशन को भी मैनेज कर पाएंगे और काम को भी। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि, 9 अक्टूबर का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां कुछ ऐसा हो जाएगा दिन के शुरुआती हिस्से में जो आपके मन को निराश कर दे, और अगर मन निराश हो जाता है तो आप उस निराशा के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप निराशा के साथ आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ निराशाजनक ही दिखेगा और आपको लगेगा आज का दिन तो बर्बाद हो गया। अब निराशा एक तरफ हो गई, ठीक है, मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा हो गया कि हम निराश हो गए, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी हमारे पास अभी अपहोल्ड है, बची हुई है। नहीं है तो हम पॉजिटिविटी जबरदस्ती खींच के लाएंगे। अपने मन को पॉजिटिव करिए और पॉजिटिविटी के साथ में सिचुएशन जो नेगेटिव है, निराशाजनक है, उससे खींचिए और पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, हो जरूर जाएगी। और एक बार आपने अपने सिर्फ मन को, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी, चलो मान लेते हैं उसमें देर लगेगी, मान लेते हैं नहीं होगी। जो निगेटिविटी के बजाय आप अपने मन को पॉजिटिव करते हैं और सिर्फ अपने मन में पॉजिटिविटी लाते हैं तो वो सिचुएशन को पलटना शुरू कर देगा और पूरा दिन आपके लिए ओपन हो जाएगा पॉजिटिविटी के अप्रोच में। बंद दरवाजे खुलेंगे, अबूझ पहेलियां सुलझेंगी और आप अपने इमोशन पर मैनेजमेंट, कंट्रोल करके अपने इमोशनल डिसीजन को भी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके सही दिशा में न सिर्फ निर्णय ले पाएंगे बल्कि काम कर पाएंगे। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा तो 50% निगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है। 10 अक्टूबर का दिन कहता है कंजूस रहेंगे आप ठीक है, कोई दिक्कत इससे है ही नहीं। दूसरा, आप अपने मन में एक निराशा या उदासी की भावना लेकर आ सकते हैं, या आपके मन में शुरू से निराशा उदासी की भावना रहे, इस दिन की शुरुआत से इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका मन थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, आप अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेलनेस की स्थिति में फील कर सकते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट आपको याद करना होगा कि आप कौन हैं, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर शुरू करिए, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ये दिन डुअल
इंपैक्ट करेगा। नंबर 1, अगर आप अपने आप को उसी नकारात्मक सिचुएशन में फील करते जाते हैं तो ये दिन आपको 30 से 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे पाएगा। और अगर आप अपने आप को थोड़ा अनलॉक कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं कि मैं क्या हूं, मैंने ऐसी सिचुएशन तो बहुत मैनेज करी है, ये भी मैनेज हो जाएगा, तो आप अपने आप के लिए 80% पॉजिटिविटी के द्वार खोल देंगे। 11 अक्टूबर का दिन काफी पॉजिटिव रहेगा। 1-to-1 रिलेशनशिप आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बीच के संबंध या प्रेम संबंधों में और मधुरता आवे, इसकी संभावना के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। आप अपने अध्यात्म के क्षेत्र में यदि कोई प्रयास कर रहे हैं, ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ बननी शुरू हो या डिवाइन कनेक्शन फील होना शुरू हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का दिन मिथुन राशि बताता है रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। आर्थिक मामलों में संपन्नता की ओर आगे बढ़ेंगे। आर्थिक समस्याओं के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक निर्णय या जॉब से रिलेटेड निर्णय सही साबित होंगे। फैमिली में सौहार्द का माहौल रहेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे और सिचुएशंस को अपने फेवर में बनाए रखने की हर संभव कोशिश करने के साथ ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल। 6 से 12 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन आप अपने आप में थोड़ा कंट्रोल्ड रखें अपने आप को, क्योंकि एक तो आपको इस दिन बहलाया फुसलाया जा सकता है, दूसरा आपसे बड़ी उम्र के लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तीसरा आप समझने के बावजूद कि यहां पैसों का नुकसान मैं कर रहा या कर रही हूं, नुकसान कर दें, तो अपने आप को थोड़ा नियंत्रण में रखना है। थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, मान के चलिए 10%। अब अगर आप 10% भी खुद को नियंत्रित कर पाते हैं तो आप सिचुएशन को उसके वास्तविक रूप में समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए सही साबित होगा। दूसरा, इस दिन आपका मन काफी टाल मटोल वाली स्थिति में भी रह सकता है, तो उससे आपको खुद को बचाना होगा और वर्कोहोलिक थोड़ा सा 20-25% बनाना होगा। 75% टाल मटोल है, तो सोचिए कि ये मामले को टालना चाहिए कि नहीं टालना चाहिए। दिमाग कहता नहीं ये वाले को नहीं टाल सकते, तो फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है। अब अगली चीज ये है कि आपकी योजना बहुत अच्छी होगी, बस उसकी कुछ बारीकियों को ठीक करने की जरूरत है। तो डिमोटिवेशन हटाकर अपने प्लान पर काम करते हैं और समय के अनुसार अथवा बैठ करके अपनी योजनाओं को निखारते हैं, तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। यह दिन आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने की राह बनाने और भविष्य, सुदूर भविष्य में जाकर सफल होने की एक तरह से कहे तो भविष्यवाणी करता है। हालांकि यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर बताता है जिद्दी स्वभाव आपका हो सकता है, और इस जिद्दी स्वभाव के चलते आप अपने आप का नुकसान कर सकते हैं। एक तो यह हो गया, और जानते हैं जिद से हमारा नुकसान होता है। अब इसको यूज कैसे करें? स्वभाव तो जिद्दी ही रहेगा। अब रीडिंग कहती है कि एक प्लान करिए कि आज मुझे क्या करना है, और उस प्लान पर जिद में आइए कि यह करके ही छोड़ना है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप अपने कार्यों में सफल पाएंगे, बल्कि आप प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे, सम्मान के अधिकारी होंगे और आपका आत्मविश्वास ऊपर चला जाएगा। बस एक गड़बड़ी इस दिन में है, वो ये कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको 30% का सपोर्ट देगा, जबकि जीवन के बाकी क्षेत्रों में 100% सपोर्ट बना हुआ है। 8 अक्टूबर का दिन बताता है पिछले कुछ समय से किसी स्पेसिफिक मामले में एक प्रयासरत सिचुएशन थी जहां आप जूझ रहे थे कि ये मेरे फेवर में हो जाए, तो उसमें सफलता मिल सकती है। दूसरा, महंगी चीजों या महंगे शौक पर पैसों के खर्च होने की संभावना दिखती है। तीसरा, यह दिन आपको आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। बस आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास को बनाए रखना है। इस दिन आप जिन कार्यों में लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना के साथ यह दिन भी आपको 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर का दिन कर्क राशि बताता है कि आप पहले यह समझ लें, पॉजिटिव समझिए फिर नेगेटिव।
100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन 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 ये 100% का सपोर्ट काम नहीं आ रहा। क्यों काम नहीं आ रहा, अब उसको समझिए। पहले इसको समझिए, अगर इस दिन 100% का सपोर्ट को आप लेते हैं तो जिस काम में लगेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। आप सोचिए, विचारिए, करिए अपना कर्म और आपको सफलता मिल जाएगी, कोई अगर मगर नहीं। हालांकि कुछ लोग आपके बारे में थोड़ा पॉजिटिव ना सोचे, इग्नोर करिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस दिन की, आप बड़े आलसी रहेंगे यार। इस दिन बड़ी आलसी रहोगी। इस दिन आपको पता होगा कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इतनी देर करना है, करने का ये परिणाम होगा, फिर उसे ऐसे मोड़ना है, फिर ये करना है, फिर वैसे होना है, और फिर ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। सब पता होगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। अब फिर बाबा रामदेव वाली कहावत कहनी पड़ती है कि भाई करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। 10 अक्टूबर अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, बड़ा प्यारा दिन है। लोग आपको पसंद करें ऐसा दिन है, आपके साथ दोस्ती करना चाहें ऐसा भी दिन है, लेकिन सफलता के मामले में संदिग्ध है, डाउट दे रहा है। डाउट क्यों दे रहा है, उसके 2 रीजन है। नंबर 1, आप किसी स्पेसिफिक कार्य में टारगेट पर काम कर रहे हैं और दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, तो डाइवर्जन को हटाइए और जिसमें लगे उसमें लगे रहिए, सफलता मिल जाएगी। अब डाइवर्जन भी उसी में कंप्लीट हो गया, खत्म। दूसरा यह है कि आप इस दिन एक पेशोपेश में होंगे कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो 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 करूं, क्या करूं। 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, कुछ मामलों में 8-10 पॉसिबिलिटीज होंगी कि मैं ये कर लूं, अच्छा नहीं वो कर लूं, अच्छा नहीं वो कर लूं। अब चुनाव कैसे करेंगे, चुनाव भी नहीं कर पाएंगे, समस्या यह है। तो कर्क राशि आपको करना यह है कि अपने लिए थोड़ा सा एक मुश्किल टारगेट बनाइए, उसे अचीव करने की कोशिश करिए, वो हो जाएगा। इमोशनली इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिफिकेशन भी कर पाएंगे। यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर जितनी बनी रहेगी उतना ही आपका स्वयं पर आत्मविश्वास भी बना रहेगा, जिसका कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत ये दिन कर सकता है अगर आप चाहें किसी स्पेसिफिक मामले या टॉपिक पर तो। और यह दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, छोटे मोटे रिस्क में आपको सफलता प्राप्त करने की संभावना दिखाता है और आगे चलकर, आगे बढ़कर जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने की संभावना को दिखाता है। तो कहता है कि आप इस दिन को इस्तेमाल करें अपने फेवर में। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 12 अक्टूबर का दिन बताता है किसी कार्य को लेकर मन पेशोपेश में रहेगा, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। आगे बढ़िए, क्योंकि यह दिन आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है, सपोर्ट करता है। दूसरा, वे लोग जो आपका विरोध करते हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। उसका रीजन यह है कि वे लोग आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आप पूरी तन्मयता और पैशन के साथ अपने कार्य में सफलता चाहते हैं तो लगे रहिए, बने रहिए। यह दिन आपको सफलता दिला ही देगा, लेकिन लगे और बने रहना होगा। यह दिन ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, चीजों को समझने में मदद करता है और आपके मान सम्मान में अंततः वृद्धि भी कराता है। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल। 6 से 12 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव रहेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप अपने कर्मों में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और अपने काम से काम रहेंगे और अपने कर्म में अपना योगदान जो आपके लिए नेसेसरी है वो देते रहेंगे, तो ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य और स्मूथ हो जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्य होते जाएंगे और बाधाएं भी हटती चली जाएंगी। इसके अलावा इस दिन आपको किसी तरह का नया ऑफर या अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। यह दिन आपको हाई एंड एनर्जी सोर्स भी देगा, लेकिन यह तभी मिलेगा जब आप अपने कार्य में इन्वॉल्व होंगे। बैठे रहेंगे तो मन आलस से भरा रहेगा, वही एनर्जी आलस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस दिन कुछ नया करने, किसी नए कार्य में शामिल होने, एक नए रिलेशन को डेवलप करने में भी मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का दिन बताता है मन नकारात्मक भावों से भरा रहेगा, जिसकी वजह से एक इनसिक्योर फीलिंग आपके मन में घर कर जाएगी।
इस दिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि क्या इनसिक्योर फीलिंग की वास्तविकता में ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि है तो थोड़ा कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए कर लीजिए, लेकिन ओवर एग्जेजरेट नहीं करना, हर दरवाजे नहीं बंद करने। दूसरा, बहुत कुछ नकारात्मकता इस दिन आपके दिमाग में ही हो, ग्राउंड लेवल पर नेगेटिविटी ना हो। ग्राउंड लेवल पर नेगेटिविटी नहीं है, कैसे समझेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आपने सोचा कि भाई ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, ये पर्सन हमारा बुरा चाहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है और आज के दिन उस पर्सन से कोई काम भी नहीं है। अब जब काम नहीं है, कोई आइडिया नहीं, खामखा दिमाग का ही को खराब करना, सोचिए ना इस चीज को। तो ऐसे अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। यह दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, हालांकि जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अक्टूबर का दिन कहता है नई महत्वाकांक्षा आपके अंदर रहेगी, आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होना चाहेंगे और उसमें सफलता और प्रतिष्ठा चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन किस तरह का है पहले वो समझें। यह दिन अगर आप अपने कर्म में बने रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, तो मुश्किल मामलों को मैनेज करने में सफलता देगा। कुछ सिचुएशन जो आपको फेवर नहीं कर रही उसे मैनेज करने में सफलता देगा। आपके मन को शांत रखने में यह दिन हालांकि थोड़ा असफल रहेगा तब तक जब तक कि आप अपने मन को शांत स्वयं से ना रखना चाहें, और यही अशांत मन आपको निगेटिविटी में अप्रोच करा देगा, डाल देगा, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सो दैट दूसरे लोगों की बातों को ना सुने, अपने मन अपने दिल की बातों को सुने और आगे बढ़ें। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और जल्दबाजी से इस दिन बचिएगा। 9 अक्टूबर एक बदलाव दिखाता है जो आपके जीवन में आएगा, एक नए चैप्टर को आपके जीवन में जोड़ने जैसा परिवर्तन। इस नए चैप्टर में आप जो लिखना चाहें, जो बनाना चाहें, जो बनना चाहें, उसकी संभावना बन जाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखें, आगे बढ़ें और नए का स्वागत करें। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर बताता है परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, परिजनों को प्रसन्न रखने में कामयाब रहेंगे। आपको परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत लंबे समय तक याद भी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा उनकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने का श्रेय भी आपको जाएगा। लेकिन यह दिन पॉजिटिव होने के साथ साथ बताता है कि आपके किसी कार्य के पूर्ण होने का एक सुखद समाचार मिल जाए, इसकी संभावना है। और आने वाले समय में आप अपने जीवन को और ज़्यादा सेलिब्रेट करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में एक डिस्टर्ब माइंडसेट आपका हो सकता है, जब आप चीज़ों को समझ ना पाएं या सिचुएशन को फेस करने में नाकाबिल हो जाएं। तो ये दोनों तीनों सिचुएशन जो है, इन सबको इग्नोर करिए। बस इस दिन क्या करना है, सबसे पहले अगर आप किसी मामले में डिसीजन नहीं ले पा रहे तो किसी से सलाह ले लीजिए, लेकिन अंततः आपका ही निर्णय काम करेगा। निचोड़ करिए, निष्कर्ष निकालिए कि नतीजा क्या है, इन 1, 2, 3, 4, 10 सलाहों का, एडवाइजेस का निष्कर्ष क्या है, और उस निष्कर्ष पर खुद पहुंचिए। और जब आप खुद पहुंच के निष्कर्ष पर निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन होगा जिस पर आप काम कर सकते हैं। ओवरऑल ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो भी ये दर्शाता है कि आपके रिलेशनशिप के मामले में भी इंप्रूवमेंट आने की संभावना इस दिन बनी हुई है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अक्टूबर का दिन बताता है कि जल्दबाजी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप नियम का पालन करना भूल सकते हैं, क्योंकि यह दिन नियमतः या कहें मोरली आपके लिए फेवर कर रहा है और आपको हर उस काम में सफलता की ओर आगे बढ़ा रहा है जिसमें आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इम्पैशेंट हो जाएं, अधीर हो जाएं, जल्दबाजी में आ जाएं, तो फिर इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। सो दैट अपने मन को शांत रखिए, स्नायु को नियंत्रित रखिए और इसका लाभ उठाइए। ये दिन आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि सिचुएशन को और ज़्यादा आपके पक्ष में बनाने में भी मदद करेगा। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 6 से 12 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव है और फॉर्चुनेट से भरा हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेट यानी भाग्य को इस्तेमाल करने के लिए योजना बना लीजिए। बिना योजना के भाग्य पता नहीं क्या है, आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप
इस दिन अपने मामलों के अलावा दूसरों के मामलों में कोई जिद ना पालें। दूसरे लोग क्या करते हैं इसकी थोड़ा सा इग्नोरेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप क्या करते हैं इस पर फोकस करिए। कुछ नया सीखने इत्यादि के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन काफी पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का दिन कहता है अच्छा दिन नहीं है, डेविल का कार्ड है, सो दैट ये बुरा दिन है और ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं देता। अतः इस दिन अपने काम से काम रखेंगे अगर अपने आप को तो नुकसान होना बच जाएगा। दूसरे लोग क्या करते हैं, किस सिचुएशन में है, इसको इग्नोर करिए। वे ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर उनके जीवन को मैनेज करेंगे। आपका काम हर किसी की मदद करना नहीं है और जितना आप अपने आप से सरोकार रखेंगे उतना डार्क एनर्जी आपको गाइड करती जाएगी कि इस दिन को कैसे मैनेज करना है और आप मैनेज करके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं 8 अक्टूबर की। 8 अक्टूबर का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में बनी हैं और आपका मन इस पॉजिटिविटी के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। अतः इस पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़िए। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिल जाएगी और आपके द्वारा लिए गए त्वरित या सोच करके लिए गए डिसीजन, दोनों मतलब ऑन ऑफ सडन डिसीजन या सोच कर लिए गए डिसीजन, दोनों सही साबित होंगे। लेकिन इस दिन बिना मांगे दूसरों को एडवाइस ना दें आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ये दिन ऐसा है जो आपके मान सम्मान यश में भी वृद्धि करावेगा। ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर का दिन बताता है कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुश्किलों का मामला नहीं है। मामला यह है कि जिनसे आपको प्यार है क्या आप उनके साथ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, आप उसे पार नहीं कर पाएंगे। और अगर जिनसे आपको प्यार है, भले वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, फ्रेंड हों, आपके जीवन साथी हों या लवर हों, आपको उनसे प्यार है और उस प्यार के सहारे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपके लिए स्मूथ पैसेज मिल जाएगा। मजाक की बात नहीं है, ना रीडिंग की बात है, ये फैक्ट है। इस दिन का यही निष्कर्ष है और ऐसा ही होने वाला है स्पेसिफिकली कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि आपने पहले भी देखा है, कई सारी मुश्किल चुनौतियां आपके जीवन में आती हैं, लेकिन जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आज का दिन बिल्कुल वैसा होने वाला है। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है जिसकी वजह से सो दैट आपके लिए चीजें पॉजिटिव हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां अच्छाई बुराई में एक को चुनना हो तो आपको अच्छाई को चुनना चाहिए क्योंकि अच्छाई ही आपके मन को नियंत्रित करेगी अथवा आपके मन पर आपका नियंत्रण वापस करेगी और आपके लिए एक तरह से स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करेगी। ये एक ऐसा दिन है जो नई अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, लेकिन वे तब तक आपकी नज़रों से ओझल हैं जब तक आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देना शुरू करिए। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन बताता है कुछ बोझिलता आपके काम में आपको मिल सकती है, उसके अलावा चीज़ें पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में हैं। इस दिन आप अपने आप को शांत रखें, टू द पॉइंट बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिचुएशन में कभी कभी अपने समय का भी इंतजार करना होता है। सही समय ना हो तो थोड़ा रुक जाए, इंतजार कर ले, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है, केवल 20% का सपोर्ट बना हुआ है पॉजिटिवली जीवन के सभी क्षेत्रों में, जबकि 80% नेगेटिव है। सो दैट ये दिन की नकारात्मकता को इस्तेमाल करना ही होगा। अतः आप अपने लिए सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू करें और इस दिन की निगेटिविटी को आत्मसात भी करें। जितना आप आत्मसात करेंगे उतना आप नकारात्मकता का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिकॉग्नाइजेबल होगी। इस दिन अगर आप किसी बात को लेकर के घबरा जाते हैं तो फिर एक मध्य मार्ग या पतली गली पकड़ने की कोशिश करिए और निकल जाइए। बहुत ज़्यादा हीरो बनने की या लेट मी प्ले डेविल खेलने की ज़रूरत नहीं है। यह दिन ऐसा है जो आपको सफलता देना संदिग्ध तो दिखाता है लेकिन असंभव नहीं। यह दिन 20% के सपोर्ट के साथ आपके लिए बना हुआ है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए
6 अक्टूबर का दिन थोड़ा कम पॉजिटिव है। इस दिन आप एक इनसिक्योर फीलिंग का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने ऊपर आपको नियंत्रण बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप अपने मन को यदि पॉजिटिव नहीं कर पाए तो इस दिन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको खींच लेगी। और अगर आप अपने मन को पॉजिटिव कर पाए तो इस दिन में जो भी पॉजिटिविटी, जितने भी प्रतिशत की पॉजिटिविटी बचती है वो आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। रूटीन वर्क में बने रहिए, नए काम में इन्वॉल्व मत होइए, लोगों को परखने की कोशिश मत करिए, अनचाहे या अननेसेसरी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। अपने इमोशंस से ना खुद खेलिए ना किसी और को खेलने दीजिए। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखना है आपको इस दिन। और इस दिन बस अपने काम से काम बने रहिए। बहुत प्यार से ये दिन निकल जाएगा और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आज का दिन नेगेटिव भी था। 20% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके ऊपर एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा ईश्वर का, जो आपको आपके भाग्य को इस्तेमाल करने में मदद करेगा। लेकिन भाग्य को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी कार्य में कोई योजना बना लें कि भाई इस योजना पर हम काम करेंगे, ये काम सफल हो जाएगा, किस्मत सपोर्ट करेगी, वो सफलता मिल जाएगी। बिना योजना के किस्मत रहेगी तो पॉजिटिव, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा, लोग कैसे हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है, बात व्यवहार क्या है, इसकी जरा चिंता कम करें और दूसरों को सुधारने की कोशिश इस दिन बिल्कुल ना करें। अपने काम से काम रहिए, अपने मतलब से मतलब रखिए और दूसरों को अपने कार्यों में इंटरफियर मत करने दीजिए। इतना ध्यान रख लीजिए। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अक्टूबर का दिन बताता है किसी बात को लेकर मन निराश या उदास हो सकता है। निराशा या उदासी की इस भावना को यदि आपने कंटिन्यू कर लिया तो आपको यह दिन पूरा निराशाजनक ही लगने लगेगा। इसलिए अपने मन को डाइवर्जन में लाइए। जो भी पॉजिटिविटी आपके जीवन में है उस पॉजिटिविटी को स्वीकार करिए, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और उस पॉजिटिविटी को आत्मसात करके अब पॉजिटिव नजरिए से चीजों को देखना शुरू करिए। वही मामले, वही सिचुएशन जो निराशाजनक थे वापस पॉजिटिव हो जाएंगे और आशाजनक स्थितियां जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने इमोशंस में अपने आप को यदि किसी बात के लिए गिल्ट में लाते हैं, अपराध की भावना फील करते हैं, तो ये आपके लिए एक नुकसान वाली स्थिति क्रिएट कर देगा। अतः गिल्ट मत लीजिए। गलती हो गई, ठीक है, स्वीकार करिए और उस गलती से ओवरकम करने की कोशिश करिए। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप जरूरत अगर फील होती है कि इस दिन मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, तो बिल्कुल कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज में यह दिन आपके लिए है, थोड़ा सचेत रहिए। अगर आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का काम बंद कर दीजिए, आराम कर लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, आराम कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया दिन। अच्छा, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, हर चीज अच्छी रहेगी, कोई निगेटिविटी नहीं। लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं करते, काम में लगते हैं, तो ये दिन आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लाता रहेगा और उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ये याद रखिएगा। दूसरा, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में फेलियर होगा। आप चीजों को या सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे और एक गलत निर्णय पर पहुंच जाएं। ले लें नहीं, अभी डिसीजन लिया नहीं गया, बट डिसीजन पर पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। वहां से रिवर्स होइए, सिचुएशन को रीऑब्जर्व करिए, सही डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह दिन बहुत बढ़िया और पॉजिटिव बना है। ओवरऑल 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है तुला राशि जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन बताता है कि कुछ लोग आपके मार्ग में विरोध या अवरोध डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से अगर आपको उनके अवरोधों से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, आपका रास्ता रोक लिया है और आपको उस रुके हुए रास्ते से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उनको बैठा रहने दीजिए, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन से कोई लॉस नहीं होता, दिन भर बैठे रहने दीजिए। लेकिन अच्छा, और ना उनसे बहस करनी है, ना आर्ग्यू करना है, ना झगड़ा करना है, यह भी ध्यान रखिए, बिल्कुल भी नहीं। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। लेकिन अगर आपके मार्ग में अवरोध डालते हैं, जिस मार्ग से आगे जाना है, आपके काम में बाधा बन गए लोग, अब उनको रिजॉल्व करके, सॉल्व करके, हटा के, डिफीट करके, गिरा कर ही आगे जा सकते हैं। तो बस फिर यहां पर लड़ जाइए, पीछे मत हटिए और गिव अप नहीं करिए। अगर आप पीछे नहीं हटते, लड़ जाते हैं, फाइट करते हैं, सिचुएशन का सामना करते हैं
और बिल्कुल इनकार कर देते हैं हार मानने से, तो अंततः जीत आपकी हो ही जाएगी। ये दिन पॉजिटिवली, ये दिन भी वैसा ही है, पॉजिटिवली 50% और निगेटिवली 50% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन कहता है कि आपके अपने ही जान पहचान के लोगों द्वारा आपके कार्यों में, आपके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने की नाहक की कोशिश करी जाएगी। आपको एक विवादास्पद स्थिति में खींचने की कोशिश करी जा सकती है। अगर आप इमोशनल हो गए तो गिर पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिकल रहना है, उनकी कोशिश एक तरफ, आप अपनी तरफ। उनसे आर्ग्यू नहीं करना। वो कहते हैं कि वो देखो आसमान में चांद नहीं है, वो जो मून है रात का, वो मून नहीं है, वो मंगल ग्रह है। उनको कहिए हाँ ठीक, हम आपसे एग्री, मंगल ग्रह है। वो सूरज नहीं चमक रहा, वो जुपिटर चमक रहा। बोलो हाँ ठीक, जुपिटर चमक रहा। सूरज निकलता पश्चिम से। उनसे कहिए तुम ही समझदार, तुम ही अक्लमंद, तुम ही होनहार, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। डोंट आर्ग्यू। वे कहते हैं हम आपको बेवकूफ बना रहे थे, पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है। बोलिए हाँ हम बेवकूफ बन गए, आप जीते, हम हारे। हार मानने को तैयार हो जाइए। अगर आपका कोई सचमुच का लॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा ईगो को हटा दीजिए। ईगो का लॉस होगा, ईगो के लॉस को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके किसी काम में वे बाधा बनकर खड़े हो गए, यानी 10 तारीख वाली स्थिति 11 को रिपीट हो गई, तो फिर 10 वाली स्थिति को 11 को आपको भी रिपीट करना है। फिर पीछे नहीं हटना है, फिर लड़ जाइए, जूझ जाइए। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी इमेज और रेपुटेशन को खराब ना हो, इसका ध्यान रख करके ही आगे बढ़िएगा। और अगर उनसे उलझने, उनसे लड़ने, उनसे जूझने में आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन खराब होती है, तो उनसे मत लड़िए। एक पुरानी कहावत है कि सूअर के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि सूअर आपको उसी कीचड़ में खींच लेगा जिसमें वो मजे से लौटता है, और आपको पटक के मारेगा। क्योंकि उसके लिए तो वो मजेदार है ना, आपके लिए घिनौना हो सकता है कीचड़, लेकिन सूअर को उसी में मजा आता है। इसलिए सूअर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे उलझिएगा नहीं। यह दिन भी आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का जो दिन है कहता है द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी। तुला राशि, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। किए गए कार्यों में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अंततः रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको इमोशनल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, सिचुएशन को फेवर में लाने में, बनाए रखने में मदद करेगा। किसी कार्य को ऑटोमेट करना चाहते थे, उसमें मदद करेगा। व्यापारिक साझीदार अथवा लव रिलेशनशिप में साझीदार के साथ में चीजों को सम्यक रूप से चलाए, बनाए रखने में मदद करेगा। ओवरऑल ये 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियोस, आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रहेगा। सवाल ये उठता है कि आप इस दिन को पॉजिटिव करना चाहते हैं या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हर दृष्टि में पॉजिटिव रहना होगा। अपने लोगों के प्रति भी, अपने शत्रुओं के प्रति भी पॉजिटिव रहना होगा और अपनी मुश्किलों के प्रति भी पॉजिटिव रहना होगा। ये दिन गॉड ऑफ डेथ के द्वारा रूल किया जाएगा, सो दैट अगर आप अपने काम से काम रखते हैं और अपने काम पर बने रहते हैं, गॉड ऑफ डेथ यमराज, यमराज को हम सनातन में कहते हैं धर्मराज, वे जो धर्म के रक्षक हैं, अधर्म नहीं कर सकते। वे, उसकी मृत्यु नहीं होती जिसका समय नहीं आया, और जिसका आ गया उसकी रुक नहीं सकती। धर्म यही है। तो अगर आप अच्छे बच्चे बने रहे, अपने काम से काम रहे और अपने काम के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं, तो एक एक करके हर प्रॉब्लम रिजॉल्व होती चली, रिजॉल्व नहीं, डिजॉल्व होती चली जाएगी। रिजॉल्व तो यह है ना कि सुलझ जाए, सुलझने का मामला नहीं है, वो गायब ही हो जाएगी समस्या। दूर से दिखती है बट पास जाओ तो नहीं है। आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 7 अक्टूबर का दिन बताता है आप थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के रहेंगे, जिसकी वजह से अपने लव रिलेशनशिप में आप चीजों को खराब करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा चाहेंगे जो उसको वो न दे सके, या आप उसे कंट्रोल करने की अनायास की कोशिश करेंगे। तो ये सब मत करिए, अन्यथा चीजें खराब होंगी। 30% का सपोर्ट है लव रिलेशनशिप पर, यहां ध्यान रखिएगा। दूसरा,
जिन कार्यों में आप लगेंगे उसमें आप अपने ईगो के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये बड़ी बढ़िया बात है कि ईगो के साथ आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपका जिद दिखता है और उसी जिद की वजह से आप सफलता अर्जित कर लेंगे। तो ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 8 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे। आपको अपने ऊपर काफी ज्यादा एक स्वाभिमान महसूस हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अभी छूट गया है, कुछ मुझे और अचीव करना है, या फलाना काम पेंडिंग है, आज उस चीज पर मुझे काम करना है। तो आप अगर किसी भी कार्य में, छोटा बड़ा किसी भी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। बस शर्त एक है कि एक बार में एक काम करिए, मल्टीटास्किंग मत करिएगा इस दिन, क्योंकि मल्टीटास्किंग इस दिन आपको खराब कर देगी, नुकसान पहुंचा देगी, कोई सफलता नहीं देती। तो इतना ध्यान रखिए। और अगर आप सिंगल हैंडेड किसी विषय पर काम करते हैं तो समस्या आसान हो या मुश्किल से भी मुश्किल निकाल ले जाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर का दिन बताता है आप लोगों की जितनी केयर करेंगे, लोगों में भी वे लोग जो आपके अपने हैं, जिनसे आपका एक दिल के तार जुड़ा हुआ है, उतना ही वे लोग भी आपकी केयर करेंगे। कुछ एक मामलों में आपके द्वारा अपरिचितों की मदद करना भी लाभदायक हो सकता है, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इनसिक्योर फीलिंग्स कोई भी हैं तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आप किसी भी मामले में कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को प्रभावित करेगी और लोगों का भी सहयोग और प्यार आपको उतना ही मिलेगा जितना आप उन्हें देंगे। तो पॉजिटिवली ये दिन 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन एक वार्निंग, और वो ये कि अपने पुराने दुखड़ों को याद मत करिएगा। 10 अक्टूबर का दिन बताता है कि क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहेगा और उसी क्रिएटिव माइंडसेट के चलते आप चीजों को अपने अनुसार ढालने, मोड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी अर्जित करेंगे। जो मामले आपको इस तरह के लगें जहां आपको सडन हेल्प चाहिए तो फॉर्चुनेटली हेल्प मिल जाएगी, आपको एडवाइस चाहिए तो फॉर्चुनेटली एडवाइस भी मिल जाएगी। आपके पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर के, पर्सनल मैटर से लेकर के आपके प्रोफेशनल मैटर तक के डैमेजेस को मैनेज करने में यह दिन आपको सफलता देगा। यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर का दिन बताता है किसी बात को लेकर मन बड़ा निराश या नाराज होगा, मोस्टली तो नाराज होगा। किसी से बदला लेने की एक मेंटालिटी अपहोल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन उस बदले की भावना में आपको जलना भुनना नहीं है, क्योंकि अगर आप जले भुनेंगे तो सचमुच जल भुन जाएंगे, यानी आपको ही नुकसान होगा। अब आपकी अपनी जिद जो इस दिन बहुत हाई लेवल पर हो सकती है, ऐसी दिखेगी कि आपको पता होगा कि ये काम सही है और मैं यही काम नहीं करूंगी या यही काम नहीं करूंगा वाली मेंटेलिटी आ जाएगी। तो जरा अपने आप से बात करिएगा कि मेरे जिद से मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान, और अगर आपको फायदा होता है तो कंटिन्यू करिए, नुकसान हो रहा है तो जिद छोड़ दीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आपकी इमेज की बात है, आपके अपने गलत डिसीजन के द्वारा ही इस दिन आपकी इमेज डैमेज होगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का दिन बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी आपके कार्यों में नजर आ सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे और उस दिशा में सफलता अर्जित करेंगे जिसमें आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 12 अक्टूबर आपके लिए बेनिफिशियल दिन बना रहे तो मन को इसी पॉजिटिविटी के साथ अपहोल्ड कर लीजिए कि आज का मेरा दिन अच्छा है, क्योंकि अगर आपने अपने मन को नेगेटिव किया कि आज का दिन मेरा बुरा है तो बुरा हो सकता है ये दिन। इसलिए अपने मन को संभालने की कोशिश करिए। बाकी चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी हुई हैं। 80% का सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 6 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन कहता है कि कुछ काम का बोझ ऐसा हो सकता है जो आपको बर्डन फील करा दे, और अगर बर्डन वाले बोझ हैं आपके काम पर, आपके काम में, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो उनकी थोड़ी छटाई करने का दिन आ गया है, कर लीजिए। दूसरा,
एडिशनली जो भी कार्य है या आप जिन कार्यों में नॉर्मली लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये दिन पॉजिटिव है। घरेलू मामलों से लेकर के प्रोफेशनल मामलों तक में आपको सपोर्ट करता है, लेकिन बर्डन से बचिए। 7 अक्टूबर का दिन बताता है कि किसी कार्य में आप जो एक रिजल्ट चाहते थे वो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, या मिलना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। डिसीजन मेकिंग सही दिशा में होगी। थोड़ा महंगी चीजों पर खर्च अधिक हो सकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और व्यापार या जॉब से जुड़े मामलों में एक रिकॉग्निशन मिलने के साथ रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिखती है। और यह दिन जीवन के हर क्षेत्र में 100% का सपोर्ट बनाए है। 8 अक्टूबर का दिन बताता है परिजन और परिवार को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहेंगे या परिवार के प्रति समर्पण की भावना मन में आ सकती है। यह भावना आपको इमोशनल करेगी अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, लेकिन इसके ठीक विपरीत अपने प्रोफेशनल मैटर्स में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जो आपकी पर्सनालिटी के इंप्रूवमेंट को दिखाती है। लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। अपॉर्चुनिटीज को सही समय पर पकड़कर उनका फायदा उठाने में भी कामयाब हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, और छोड़ देंगे तो मर्जी आपकी। ये एक ऐसा दिन है जो फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है और आपके परिवार के प्रति आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहयोग देता है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर का दिन बताता है मन शांत रहेगा। थोड़ा इंट्रोवर्ट भी इस दिन आप हो सकते हैं, लेकिन इन चीजों के बावजूद अपने मन की शांति के साथ में आप इस दिन को सेलिब्रेट और एंजॉय कर पाएंगे। दिन का काफी सारा या कुछ हिस्सा आप अकेले बिताना पसंद करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको सोचने, विचारने और नई योजना बनाने की शक्ति देता है। उस पर चाहें तो काम कर सकते हैं। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जो आपकी क्षमता से थोड़ी बड़ी या बाहर की हो और आप भाग नहीं पाएंगे। उस सिचुएशन का सामना तो करना पड़ेगा। जब आप एक बार सिचुएशन में उलझेंगे तो आप ना सिर्फ सिचुएशन को मैनेज कर देंगे बल्कि अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ लाने में या सिचुएशन में जीत जाने में कामयाब होंगे, जो आपके सम्मान में, मान में वृद्धि कर देगा। इसके अलावा इस दिन अगर कोई डिसीजन लेना हो तो सच्चाई का और नैतिकता का साथ दीजिएगा, असत्य का और झूठ का साथ मत दीजिएगा। 11 अक्टूबर का दिन बताता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से इमोशनल पीक पर आप पहुंचे। इसकी पॉसिबिलिटी के साथ आपके द्वारा लिए गए डिसीजन और प्रॉमिस आपके लिए मुसीबत पैदा कर दें, इसकी संभावना बनती है। सो दैट इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने परिजनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ में या अपने मित्रों के साथ में अच्छा क्वालिटी समय बिताएंगे। न सिर्फ ऐसा बल्कि एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल भी एंजॉय करेंगे। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का दिन बताता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, बस आपने पहले से कुछ सोच ना रखा हो। भाई अगर आप किसी मामले पे डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम सिचुएशन को समझेंगे फिर डिसीजन लेंगे, और आप घर से मन बनाकर चले हैं बिना सिचुएशन को समझे, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो प्री जजमेंटलनेस माइंड में मत लाइए, सिचुएशन को समझिए और फिर निर्णय लीजिए, ठीक रहेगा। वैसे ये दिन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि आपके जीवन के कई सारे मामले जिसमें थोड़ी इम्बैलेंसमेंट है वो वापस रीबैलेंस आउट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आप सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति साबित हों, इस दिन ऐसा भी होने वाला है। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि यह था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन काफी पॉजिटिव रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज या नई योजना आपके लिए इस दिन रह सकती है। आप किसी नए मामले, नए कार्य में जुड़ें, इन्वॉल्व हों और सफलता अर्जित करें, इसकी संभावना बनेगी। आप अपने कर्म में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और अपना पार्ट प्ले करेंगे, ईश्वर की कृपा, अनुकंपा उतनी आपके ऊपर बनती चली जाएगी, जिसकी वजह से आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, नई चीजों को, नए कार्यों को समझने में भी मदद करेगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
7 अक्टूबर का दिन बताता है कि आपके परिवार और परिजनों के साथ में आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। परिवार में एक सुखद समारोह जैसा या एक छोटा मोटा उत्सव जैसा वातावरण बने, इसकी संभावना है। अथवा किसी इवेंट में आप सम्मिलित हों या आपको इनवाइट किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। परिवार में किसी के विवाह के बारे में चर्चा चल रही थी तो उसमें कुछ प्रगति होने की संभावना के साथ ये दिन आपको आर्थिक मामलों में सफलता की ओर बढ़ने का संकेत दिखाता है और 60% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अक्टूबर को मकर राशि बताता है आप किसी ऐसे मामले को हाथ में लेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल हो या टेढ़ा हो, और ऐसे मामले को मैनेज करने की अगर आप एक जिद पकड़ते हैं तो उसे मैनेज भी कर ले जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में भी हेल्प करने वाला है। आप रिकॉग्निशन प्राप्त करें, इसकी संभावना के साथ ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। प्रेम संबंधों में कड़वाहट, खटास या झगड़ा होने की स्थिति 9 अक्टूबर को बन सकती है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ डील करते हुए थोड़ा सावधान रहें। उसकी कुछ बातों को सुन लें, उसके कुछ तानों का जवाब ना दें और उसे बुरा भला बिल्कुल भी ना कहें। इसके अलावा ये दिन आपके रिलेशनशिप में परमानेंट डैमेज नहीं दिखाता है। दूसरा, पिछले 3-4 महीनों से किए गए प्रयासों में एक सफलता प्राप्त हो, इसकी संभावना दिखती है। अपने इमोशन को मैनेज करने में फेल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 30% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और किए गए प्रयास, वो चाहे जैसे हों, उसमें आपको लाभ मिलेगा। उन मामलों में जहां आप घरेलू सिचुएशंस को ध्यान में रखकर डिसीजन ले रहे हैं अथवा भविष्य को ध्यान में रखकर एक निर्णय सुरक्षित कर रहे हैं, दोनों में आपके लिए चीजें बेनिफिशियरी बनी हुई हैं। यह दिन आर्थिक प्रगति के साथ साथ संपन्नता की ओर बढ़ते कदमों को भी दिखाता है। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 11 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा रूड मेंटालिटी के पर्सन हो सकते हैं इस दिन, और दूसरे लोगों को आपका बिहेवियर अच्छा ना लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए अपने इस माइंडसेट को, इस बिहेवियर को हाइड करके रखना है। अगर आप हाइड करके रखते हैं तो लोग आपकी मदद करेंगे, आप चाहेंगे तो आप भी लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे। अगर आप अपनी इस नेगेटिव पर्सनालिटी को हाइड नहीं करते तो आप कार्य में जोश के साथ जुटेंगे, लेकिन आपका जोश जल्दी ठंडा हो जाएगा और आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी इस पर्सनालिटी को हाइड करते हैं, थोड़ा प्लीजेंट हो जाते हैं, थोड़ा स्माइली हो जाते हैं, तो भी आप बड़ी जिद के साथ अपने कार्य में जुटेंगे, लेकिन आपका प्लीजेंट वे आपको आपकी जिद में लगातार कंटिन्यू रहने में मदद कर देगा और आप अपने कार्य में सफलता अर्जित कर लेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको आपके शत्रुओं से भी बचाएगा और 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का दिन बताता है धन को लेकर किए गए प्रयास अथवा इन्वेस्टमेंट को लेकर किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं या अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और जहां तक निर्णय लेने की बात है, आपको कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी जिनके बेसिस पर आपके डिसीजन सही साबित होंगे। रिलेशनशिप में इमोशन का पुट बना रहेगा। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव रहेगा, आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करें, इसकी संभावना भी दिखाता है, लेकिन कहता है जल्दबाजी से बचिए। स्टेप बाय स्टेप काम करिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किए गए कार्यों में आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती चली जाएगी। ये दिन आपके सोशल इमेज में भी सुधार करेगा, इंप्रूवमेंट लाएगा। ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अक्टूबर का दिन बताता है ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापारिक साझेदार के साथ रिलेशन अच्छे साबित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रहेगी। आप अपनी योजनाओं पर कार्य करके सफलता अर्जित करेंगे अथवा नई योजनाएं बनाने में इस दिन को इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप सफलता अर्जित करते हैं तो भी पॉजिटिव है, और अगर नई योजनाएं बनाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए लंबी, लेंदी हो सकती हैं, लेकिन अंततः उन योजनाओं पर काम करके सफलता अर्जित की जा पाएगी। ये दिन ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
8 अक्टूबर का दिन बताता है कि दिन अच्छा नहीं है, लोगों पर भरोसा ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अपने काम खुद करें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। और इस दिन किसी भी मामले में सडन डिसीजन ना लें, क्योंकि अचानक का लिया गया निर्णय सही साबित नहीं होगा। एक दिन की पेंडेंसी कर दें। यह दिन बताता है कि नेगेटिविटी कितनी भी है लेकिन आपका भी समय आ जाएगा, यानी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और आप सिचुएशन को अपने पक्ष में वापस मोड़ लाने में कामयाब होंगे। इस दिन बड़े मामलों से, लीगल मामलों से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर डिसीजन लेने के लिए बढ़िया दिन रहेगा। आप चाहें तो इस दिन सिचुएशन को अपने पक्ष में मुड़ता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ भी महसूस कर पाएंगे। हालांकि इस दिन आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित हो जाएगा और आप जिससे प्यार करते हैं या जिसके प्रति आपका रुझान लगाव है उसको खुश करने की एक मंशा आपके दिमाग में आएगी, उस पर कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी। किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन यह दिन आपकी महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है, जिस पर आपका गलत निर्णय आपको फेलियर की ओर ले जा सकता है। तो महत्वाकांक्षा या इंथुजियाज्म पर थोड़ा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन बताता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सिचुएशन आपके फेवर में और बैलेंस में वापस लाई जाएगी ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के द्वारा, और इस तरह से आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ वापस ऑर्गेनाइज और बैलेंस हो जाएगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले में कार्य कर रहे हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, यह दिन उसमें सफलता देगा, सहयोग भी देगा। फ्रूटफुल दिन है, काफ़ी पॉजिटिव दिन है और आप अपनी चीज़ों को नए सिरे से, नए ढंग से बनाने में मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं, ऐसा दर्शाता है। यह दिन ओवरऑल 60% से 100% के बीच तक सफलता दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन बताता है कि सिचुएशन आपको इस दिन भौतिक मामलों में थोड़ा कम सहयोग दे, इसकी संभावना बनी है। सो दैट ये न्यूट्रल दिन है, भौतिक मामलों में बहुत ज़्यादा ना करें, रूटीन पर बने रहें, नए कार्य में ना जुड़ें। आध्यात्मिक मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट देता है, तो अध्यात्म या भगवान भक्ति की ओर जितना आप रुझान ले जा सकते हैं ले जाइए, उसका आपको उत्तर लाभ मिलेगा और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। 12 अक्टूबर का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। सिचुएशन को बहुत आसानी से और प्यार से मैनेज करने में आप एक मास्टर की तरह, एक चैंपियन की तरह बिहेव कर सकते हैं। लोगों को कुछ प्रूव नहीं करना है, लोग चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और मामला स्वयं ही प्रूव हो जाएगा। आपको साबित करने नहीं जाना किसी के सामने। दूसरा, इस दिन आप अपने बारे में जितना ज़्यादा गहराई से सोचेंगे उतना ज़्यादा आपकी सोच, आपकी थिंकिंग आपको नए आइडियाज़ या नए मार्ग पर जाने की एक प्रेरणा देगी, जो आपके लिए आपके अकेले के लिए आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने में मदद कर देगा। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि यह था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 6 अक्टूबर का दिन रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन इस दिन में एक प्रॉब्लम है, वो समझ लें पहले। मन आपका नकारात्मक रहेगा, इनसिक्योर फीलिंग्स से त्रस्त रहेगा। दो लोग सामने बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे ही बारे में बातचीत चल रही है, भले वो लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं लेकिन आपको लगेगा मेरे बारे में चल रही। तो कुछ भी आपके बारे में नहीं चल रहा। खुद को इतना स्पेशल मत फील कराइए और इस बात की प्रिपरेशन करिए कि मेरे दिमाग की नेगेटिविटी को मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में ये दिन पॉजिटिव और आपके फेवर में बना है। 90% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो जो करना चाहते हैं वो करिए, उसमें सफलता मिलेगी। 7 अक्टूबर का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में सिचुएशन को नए सिरे, नए ढंग से लेकर के आएगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस दिन का जो परिवर्तन है वो एक नए चैप्टर जैसा है, जिसे आप खुद अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं कि आगे आपका भविष्य क्या होगा। अगर आप स्वयं कमान हाथ में लेकर काम करना चाहते हैं तो 7 अक्टूबर को इस्तेमाल करिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य आने वाले समय में आपके जीवन की रूपरेखा को तय करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और इसके साथ ही ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अक्टूबर का दिन बताता है किसी बात को लेकर के मन उदास रहेगा, निराश भी रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे और अपनी सोच में थोड़ा डूबा हुआ होना दिखाता है। इस पूरे मामले में आपको चाहिए कि आप पहले तो रियलाइज़ करें कि आप कौन हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है और आप वही हैं जिसने इतना कुछ किया है तो फिर कुछ कर सकते हैं।
एक बार आपने स्वयं को ओपन कर लिया तो फिर आपको अपने आप को मैनेज करने में आसानी होगी और सिचुएशन आपके फेवर में अगर आप चाहेंगे तो आ जाएगी। यह दिन 40% कम से कम 80% अधिक से अधिक सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप काफ़ी जल्दबाज रहेंगे और मनमौजी स्वभाव के भी रहेंगे, खर्चेलू भी रहेंगे। इन तीनों की वजह से आज का दिन बिल्कुल बेकार हो सकता है, कबाड़ा हो सकता है। आपको स्वयं पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाना होगा, जिसमें आप अपने मनमौजी स्वभाव को हर समय शो आउट नहीं कर सकते। दूसरा, आपको स्वयं पर नियंत्रण लगाना होगा पेशेंस का, धैर्य रखने का, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें इस जीवन में आगे ले जा सकती है। तो जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी और सिचुएशन का लाभ उठा पाएंगे। ये दिन ऐसा है जो आपको बताता है कि दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की एक कोशिश कर सकते हैं। अगर आप उनकी बातों में आते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर का दिन कहता है कि अपने काम से काम रहिए ना, दूसरे के मामले में क्यों घुसना, और अगर दूसरे के मामले में घुस गए हैं तो फिर वहां से निकलिए, पहले अपना काम करिए फिर दूसरे का करिए। मेरा वाला हो जाए फिर हम आपका करते हैं, मेरा वाला पेंडिंग आपका वाला भी पेंडिंग रहेगा। इसी मेंटालिटी में आ जाइए। सामने वाले को बुरा लगे लगने दीजिए, दो लोगों से कंप्लेन करे करने नहीं दीजिए, लेकिन जो आपका काम है उसे प्रायोरिटी दे दीजिए। अगर आप अपने मामलों को प्रायोरिटी दे देते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। आप परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। ओवरऑल ये दिन 70% प्लस सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अक्टूबर का दिन कहता है मन निराश या उदास हो सकता है। दिन के कई हिस्सों में आपका मन उतार चढ़ाव भरे संकेतों में घिरा रहेगा, जब कभी कभी आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे और कभी कभी काफ़ी नेगेटिव। जब पॉजिटिव फील करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नेगेटिव फील करेंगे तो लगेगा सब कुछ उजड़ रहा है या उजड़ गया है, और वो नेगेटिव फीलिंग कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। सो दैट अपने काम पर फोकस करिए। अब आप कहेंगे चीज़ें खराब है, मेरा काम आज का सही हो नहीं सकता। रीडिंग कहती है कि सब कुछ सही है, किसी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं है, बस आपको निगेटिव दिख रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ओपन है, क्लीन है, प्लेन है। आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि भौंकने वाले तो अपना काम करते रहेंगे, फिर आप अपना काम काहे रोक रहे हैं। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अक्टूबर का दिन मीन राशि बताता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी और डायरेक्ट कनेक्शन इस दिन आपका इंटरवेन रहेगा, ईश्वर के साथ इन्वॉल्व रहेगा। सो दैट आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। चीज़ों को मैनेज करने में आपको सफलता भी मिलेगी और आप लोगों को या परिस्थितियों को मोड़ सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिखता है वो ये कि आप अपने मामलों को मैनेज करने के बजाय दूसरों के मामलों को मैनेज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस नेगेटिविटी से खुद को रोकना होगा। अगर आप सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं तो वही आपके लिए बढ़िया होगा, किसी और व्यक्ति के लिए फोकस्ड होना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये दिन आपको अपने ऊपर या बाकी चीज़ों पर सही नियंत्रण पकड़ बनाए रखने में मदद भी करेगा। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 6 से 12 अक्टूबर तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।